जो ये दीवार तोड़े थे तो दीवार के देखो लोग आके विरोध किए तो अभी बना के दे रहे हैं। देखो हाँ, मान लिया कि उन लोगों ने गलती की है। अच्छा। और सुबह जब सब सो रहे थे बिल्डिंग वाले तब आके इन लोगों ने काम किए है ये। जब उठ के सब पब्लिक आई है तो अब वो कबूल किए कि हमसे गलती हुई है, हम बना के देते हैं। देखो काम चालू है वहाँ। चोरी चोरी चिपके चिपके जो पहले चल रहा था सर्वे हुआ। हाँ, वो अभी भी वही चालू है। हाँ, ये सब प्लान से इन लोग कर रहे हैं। एक एक जगह धराई की कब्जाने के चक्कर में लगा। ये भू माफिया है इन लोग तो। ठीक है, जो पहले जो बताया गया वो नियम अनुसार आप बात कर रहे हो, कोई नियम आएगा। जो ये पिलिंग कर रहे हैं ना, ये पिलिंग करने से पूरा बिल्डिंग डैमेज हो रहा है, पूरा हिल रहा है। ये हमारे बिल्डिंग के लिए भी खतरा है। ये जो 1500-2000 लोग ये बिल्डिंग में है उनके भी भविष्य के लिए खतरा है। ये बाजू में डायमंड बिल्डिंग है, उससे भी एकदम लग करके ये लोग पिलिंग किया है, वो भी पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हिलता है। तो ये क्या है, ये जो कर रहे हैं लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तालाब को तो इन्होंने आधे से ज्यादा भर दिया। ये सब जो है गैर कानूनी काम है। ये तालाब में पानी भरा रहता था पूरा, वो पानी भी अभी सुखा दिया है लोग ने। रातों रात तालाब को चारों साइड से मिट्टी डाल के भर रहे हैं और यहाँ पिलिंग करके जो लोगों को जो है बिल्डिंगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे घरों को, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनमानी तरीके से, दादागिरी तरीके से किया जा रहा है। तो ये मेरा बोलना मतलब है, आप जो भी करो, आपका जो है आप लो, उसके लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन सूचित तो करो। अभी एवर्सन की दीवार तोड़ दी है, पीछे गाड़ियां खड़ी है, वो डैमेज हो गई है। तो अभी ये सब गलत हो रहा है। सोसाइटी के जो बिल्डिंग जो बनी उसमें कुछ असर होने वाला है क्या? ये हमारी डायमंड अपार्टमेंट के बाजू में जो पाइलिंग कर रहा था उससे बिल्डिंग हमारी हिल रही है। हमारी बिल्डिंग एक्चुअली 30-35 साल पुरानी हो गई है। 130 फ्लैट्स है उसमें, कई लोग रहते हैं। हाँ, हमने लेटर दिया है 13 जगह पे, हम लोग ने लेटर भेज दिया है। तब लेटर के हिसाब से क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग गुंडागर्दी वाले तो है नहीं। 130 फ्लैट से एक फ्लैट में 5 आदमी 7 आदमी भी पकड़ो तो कितना होते हैं वो आप जोड़ लो। कड़क हो जाएगी, बात नहीं करेंगे। कड़क किए तो खतरा हो गया। ये तो दादागिरी कर रहे हैं। अभी ऑफिसर आया था, बोले मैं रिटायर एसीपी हूँ और मतलब डोज देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ की बिल्डिंग की आवाम से लड़ रहा था, वो समझाने के लिए आया और झगड़ा करने लगा उससे आफाक से। हाँ, और ये जो है इन लोगों ने एनवायरनमेंट समझो, इधर जितने जानवर थे, सांप थे, बतख थे, इन लोगों ने मार दिए। और ये जंगल को जो है, ये पूरा पॉन्ड था इधर, इसको इन लोगों ने भर दिया। उसकी वीडियो क्लिप भी है।
ये एवरसाइन बिल्डिंग की सोसाइटी के लोग हैं। इन्होंने कहा है कि जो पैसे जो ये इनके अंडरटेकिंग में आता है, लेकिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से जो यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लगभग कमला नगर नगर में वो प्रोजेक्ट चल ही रहा है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे भी चालू है। लगभग ये पुलिस के प्रोटेक्शन में ही ज्यादातर काम जैसे क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ पे गेट बनाया गया है, उस गेट में आने और जाने के लिए डिसाइड करेंगे जो बैठे हुए हैं पुलिस के अधिकारी ये लोग, तो यहाँ के सोसाइटी के लोगों को आना है, यहाँ पे किसी लोगों को आना है तो ये इनसे परमिशन लेके, मतलब ये पूरे जो कार्य हो रहे हैं ये पुलिस को मद्देनजर रखते हुए पूरे कार्य हो रहे हैं। इनका सोसाइटी का जो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीन देख सकते हैं आप, ये मशीनें यहाँ पे चलती है, जिसके वजह से बताया गया था हमें, कुछ फोन भी आया था कुछ लोगों का कि जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की जो पैसे जो दीवारें यहाँ पे हिल रही है, जिस वजह से हमें कभी भी हमारी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो ये पिलिंग कर रहे हैं ना, ये पिलिंग करने से पूरा बिल्डिंग डैमेज हो रहा है, पूरा हिल रहा है। ये हमारे बिल्डिंग के लिए भी खतरा है। ये जो 1500-2000 लोग ये बिल्डिंग में है, उनके भी भविष्य के लिए खतरा है। ये बाजू में डायमंड बिल्डिंग है, उससे भी एकदम लग करके ये लोग पिलिंग किया है, वो भी पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हिलता है। तो ये क्या है, ये जो कर रहे हैं लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तालाब को तो इन्होंने आधे से ज्यादा भर दिया, ये सब जो है गैर कानूनी काम है। ये तालाब में पानी भरा रहता था पूरा, वो पानी भी अभी नहीं सुखा दिया है लोग ने। रातों रात तालाब को चारों साइड से मिट्टी डाल के भर रहे हैं, और यहाँ पिलिंग करके जो लोगों को जो है, बिल्डिंगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे घरों को, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देख सकते हैं कि धारावी का ये माटुंगा लेबर कैम्प है। यहाँ ये जो सोसाइटी आप पीछे देख सकते हैं कि ये सोसाइटी एवरसाइन सोसाइटी है, धारावी की मानी जानी बड़ी सोसाइटी है। उसके बगल में ही कहे या उसके पैसेज के पीछे साइड में कहे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे तालाब है। ये जो तालाब है ये गवर्नमेंट के का तालाब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कार्य चालू है। इस कार्य के लिए आज यहाँ पे हमें यहाँ के सोसाइटी के लोग जो है एवरसाइन बिल्डिंग है, उन्होंने बुलाया। ये जो हकीकत है, ये जो कार्य चल रहा है और ये क्या किस चीज के लिए बुलाया, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, ऐसी क्या बातें हो गई जिस वजह से आपको यहाँ पे हमें बुलाना पड़ा? ये यहाँ पे ये तालाब है, और तालाब के बगल में ये हम लोगों का जो है एवरसाइन का, हमारे आज से नहीं, ये सदियों से है। हाँ, बिल्डिंग की ये पूरी बाउंड्री है। ये बाउंड्री को ये लोग ने तोड़ करके हमारे जो है, और फिर इसको ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, अडानी के लोग। इसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, सब इधर जुटे। तो अभी उन्होंने अपनी गलती माना और वापस से उसको देखो सामने, ये फिर से उसको बना के दे रहे हैं। ये बाउंड्री किस लिए तोड़ा गया और ये यहाँ पे बाउंड्री क्यों कब्जा कर रहे हैं लोग? ये अडानी यहाँ पे अपना कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ खड़ा करना चाह रहा है। ऑलरेडी वो पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों? नहीं, तो वो पूरा कब्जे में लेना चाहता है पूरी जमीन को। यहाँ तालाब है, ये सदियों पुराना, आज का नहीं 150 साल पुराना तालाब है। यहाँ पे हम लोग नहाते थे वो तालाब के अंदर बचपन में, हमारा यहाँ बचपन गया है। पूरा पानी भरा रहता था, उसको देखो किस तरीके से रातों रात गुपचुप तरीके से, चोरी तरीके से पाट करके, मिट्टी डाल करके इसको भरनी कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। इसको कोई देखने और बोलने वाला नहीं है। इस विषय को लेकर आपने कभी कंप्लेंट नहीं किया? नहीं, हमारी सोसाइटी ने कंप्लेन किया है, बाकायदा बातचीत चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो है गुंडागर्दी चालू है। ये आकर के जो है, मतलब जब कोई यहाँ नहीं था उस टाइम इन्होंने हमारा जो कब्जे का जमीन था, जो हमारा बाउंड्री के अंदर था, उसको भी तोड़ करके इन्होंने उसको जो है ऐसा किया। हाँ, ये जमीन जो है ना रेलवे की है ना किसी की है, ये हमारी जमीन है, आज से नहीं। ये जैस्मिन मिल जब से तब से जमीन है ये आपके अंडरटेकिंग में? हाँ, अंडरटेकिंग में जमीन है। हमारी दीवार को, बाउंड्री के दीवार को भी तोड़ा गया, समझे ना। ये क्या है, ये लोगों की खाली गुंडागर्दी चल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी देखो ये बना रहे उसको, वो देखो पूरा वो दीवार किस तरीके से तोड़ा गया। तो शायद ये बाउंड्री यहाँ तक आ जाती। और गाड़ी भी हमारी डैमेज हुई है, हमारी गाड़ियां भी डैमेज हुई है, उसका भी जो है ये पूरा देखो ऊपर का भी तोड़ा गया है। देखिए, ये जो लोग है, ये एवरसाइन बिल्डिंग की सोसाइटी के लोग है। इन्होंने कहा है कि जो पैसेज है ये इनके अंडरटेकिंग में आता है, लेकिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से जो यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लगभग कमला नगर में वो प्रोजेक्ट चल ही रहा है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे भी चालू है। लगभग ये पुलिस के प्रोटेक्शन में ही ज्यादातर काम जैसे क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ पे गेट बनाया गया है, उस गेट में आने और जाने के लिए डिसाइड करेंगे जो बैठे हुए पुलिस के अधिकारी ये लोग,
तो यहाँ के सोसाइटी के लोगों को आना है, यहाँ पे किसी लोगों को आना है तो ये इनसे परमिशन लेके, मतलब ये पूरे जो जो कार्य हो रहे हैं ये पुलिस को मद्देनजर रखते हुए पूरे कार्य हो रहे हैं। इनका सोसाइटी का जो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीन देख सकते हैं आप, ये मशीनें यहाँ पे चलती है, जिसके वजह से बताया गया था, हमें कुछ फोन भी आया था कुछ लोगों का कि जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के जो पैसे जो दीवारें यहाँ पे हिल रही है, जिस वजह से हमें कभी भी हमारी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। हमारे सामने अंजुम जी है जिन्होंने हमें इस बारे में सूचित किया, उनसे जानना चाहेंगे ऐसे क्या हो गया। आपने हमें बताया था कि ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, बिल्डिंगों पे असर हो रहा है, ये दीवारों पे असर हो रहा है, लगभग कुछ गाड़ियां भी डैमेज हो गई है। ये जो इनलीगल तरीके से कार्य हो रहा है, इसके बारे में कभी आप सूचित नहीं करते किसी को? अभी एवरशाइन सोसाइटी के लोगों ने लेटर दिया था डीआरपीएल को, तो डीआरपीएल ने एक जवाब दिया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आके सब इन्वेस्टिगेशन करके गए कि तालाब में हमने कोई डेब्रिज वगैरह डाला नहीं है, लेकिन अभी ये पूरा तालाब को ये लोग ने भर दिया है और डायमंड अपार्टमेंट के जस्ट दीवार से लग के फाइलिंग का काम किए, वो भी इलीगल है। कुछ डिस्टेंस होता है 6 फुट या कुछ ऐसा है नियम, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन उसको भी मद्देनजर नहीं रखते हुए मतलब सब चीज मनमानी तरीके से, दादागिरी तरीके से किया जा रहा है। तो ये मेरा बोलना मतलब है, आप जो भी करो, आपका जो है आप लो, उसके लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन सूचित तो करो। अभी एवरशन की दीवार तोड़ दी है, पीछे गाड़ियां खड़ी है, वो डैमेज हो गई है, तो अभी ये सब गलत हो रहा है। लगभग सोसाइटी के जो बिल्डिंग है जो बनी है उस पर कुछ असर होने वाला है क्या? ये अभी हमारी डायमंड अपार्टमेंट के बाजू में जो पाइलिंग कर रहा था उससे बिल्डिंग हमारी हिल रही है। हमारी बिल्डिंग एक्चुअली 30-35 साल पुरानी हो गई है, 130 फ्लैट्स है उसमें, कई लोग रहते हैं। ठीक है, आपने हाँ, हमने लेटर दिया है 13 जगह पे हम लोग ने लेटर भेज दिया है। तब लेटर के हिसाब से क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग गुंडागर्दी वाले तो है नहीं। कितने लोग रहते हैं लगभग आपके? 130 फ्लैट से एक फ्लैट में 5 आदमी 7 आदमी भी पकड़ो तो कितना होते हैं वो आप जोड़ लो, समझे ना? ये सोसाइटी में सबको। अब उसके बाद में इनका नंबर है, अच्छा, उसके बाद में दीवार से लग के, और पहली बात तो रेलवे का जितना हद है उसने अपनी बाउंड्री लगाई है, एक बाउंड्री ये है, अच्छा, एक बाउंड्री ये है, और डायमंड अपार्टमेंट के साइड में बाउंड्री लगाई है। अच्छा, और यहाँ पे आपको बाउंड्री दिखती है क्या? बराबर, इधर लगा बेटा, इधर बाउंड्री दिखती है क्या? बराबर। ये बाउंड्री नहीं है। फिर जाके किधर है? शाहू नगर में, शाहू नगर में बाउंड्री है। मतलब ये जिधर बाउंड्री वो रेलवे के अंडरटेकिंग में नहीं है, नहीं है। रेलवे के अंडरटेकिंग में जितना थी उन्होंने अपना बाउंड्री वॉल मार दिया है। अब ये जो है ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं। यहाँ एक तालाब है, अच्छा, तालाब एक इन्वायरमेंट का भाग है, समझ में आया ना? उससे हम लोग को फायदा पहुंचता है। आज हमारा बोरिंग वेल है, अगर तालाब बंद हो जाएगा तो हमारा बोरिंग भी खत्म हो जाएगा। वो आज बिल्डिंग हमारी कम से कम 35-40 साल से है, जब से वो है। उसके पहले वो डायमंड एरेटेड गैस था, मतलब ये पकड़ लो आप 50-60 साल से है वो बोरिंग। अब ये तालाब बंद करने से पूरा हमारा बोरिंग खत्म हो जाएगा। समीर भाई क्या कहेंगे? लगभग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रोजेक्ट आपके ही क्षेत्र से शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एवरसाइन बिल्डिंग के बाउंड्री तक आ चुका। आप लोग ने यहाँ पे कुछ बातें करी तो आपके कुछ लोगों को ले जाके कुछ समझाने के लिए लेके जाया गया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से। तो क्या लग रहा है कि धारावी में जितनी जगह मिली वो कम है क्या? इसके लिए भी परेशान है वो लोग? अरे ये तो दादागिरी कर रहे हैं। अभी वो ऑफिसर आया था, बोले मैं रिटायर एसीपी हूँ, और मतलब डोज देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ की बिल्डिंग की आवाम से लड़ रहा था। वो अच्छा, समझाने के लिए आया और झगड़ा करने लगा। अच्छा, उससे आफाक से। अच्छा, हाँ, और ये जो है इन लोगों ने एनवायरनमेंट समझो, इधर जितने जानवर थे, सांप थे, बतख थे, इन लोगों ने मार दिए। और ये जंगल को जो है, ये पूरा पॉन्ड था इधर, इसको इन लोगों ने भर दिए। उसकी वीडियो क्लिप भी है। अच्छा, सांप निकलते? हाँ, सांप निकलते हैं, सांप की वीडियो भी है बाकायदा हमारे पास। इन लोगों ने सांपों को भी मारा, बतखों को भी मारा। तो एनवायरनमेंट सो रही है क्या? अच्छा, देखिए जो बताया जा रहा है कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो तालाब है ये इन्वायरमेंट में आता है, जिसके लिए पूरे क्षेत्र के लोगों ने उधर कंप्लेंट किया है। धारावी बचाओ आंदोलन ने भी कंप्लेंट किया। लगभग
2, 4, 5 हजार लोगों की जो सोसाइटी है यहाँ से वहां तक का, वो सोसाइटी का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है उससे उनके जीवन को भी कुछ हानि हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। क्योंकि यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है उनसे धमक लग के वो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ियां भी डैमेज हो चुकी है। अब ये जो चीजें है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धड़ल्ले तरीके से यहाँ पे जो काम चल रहा है धारावी जैसे क्षेत्र में और भी बहुत से जगह पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का जो काम चल रहा है अभी इन लोगों ने इनके जो ये दीवार तोड़े थे तो दीवार के देखो लोग आके विरोध किए तो अभी बना के दे रहे हैं देखो। मतलब उन्होंने मान लिया कि उन लोगों ने गलती की है। अच्छा। और सुबह जब सब सो रहे थे बिल्डिंग वाले तब आके इन लोगों ने काउंट किए है ये। अच्छा। जब उठ के सब पब्लिक आई है तो अब वो कबूल किए कि हमसे गलती हुई है, हम बना के देते हो, देखो काम चालू है वहाँ। मतलब चोरी चोरी चुपके जो पहले चल रहा था सर्वे वो हाँ वो अभी भी वही चालू है। अच्छा। हाँ ये सब प्लान से इन लोग कर रहे हैं, एक एक जगह धराई की कब्जाने की चक्कर में लगे, ये भू माफिया है इन लोग तो। देखिए जो पहले जो बताया गया था जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के सर्वे के बारे में जब चल रहा था DRPPL का, उस वक्त लोगों ने कहा था कि रात के अंधेरे में सर्वे किया जाता है चोरी चोरी चुपके। इसी के माध्यम से सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये भी ये रात के अंधेरे में मतलब लगभग सुबह यहाँ पे बाउंड्री को कवर करने का जो चल रहा था ये चोरी चोरी चुपके। इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत से जानवर भी यहाँ दिखाई दिए, इनके पास जो वीडियो है। अब ये जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सोसाइटी के लोगों को लेके अंदर बात करने गए, ये जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने अधिकारी है, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें ना, सब में बड़ी बात अगर ये सही होते ना तो अधिकारी इनके बड़े बड़े जो काम छोड़ रहे वो छोड़ते नहीं, उनको भी मालूम पड़ गया कि धारावी के साथ गलत कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों ने, वो सच्चे लोग थे, उन लोगों ने काम भी छोड़ दिए इनके पास से। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो वर्कर थे ज्यादातर जो धारावी के प्रोजेक्ट पे बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, सारे के सारे धीरे धीरे वो काम छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ समझ में आ गया कि धारावी करो के साथ आने वाले समय में कुछ गलत होने वाला है। अब सारी बातें तो हो गई, अब देखिए ये जो बाउंड्री लगाई जा रही है आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारी गलती है। अब ऐसे ही धारावी में कैसी कितने जगह पे लोगों का ऐसे काम चलते रहेंगे, कैसे बेदार होके लोग यहाँ पे आवाजें उठाएंगे और कैसे धारावी का जो प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है उसके भी वो पूरा होगा, इस पे मेरी नजर बनी। जब तक धन्यवाद। देखिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से जो यहाँ के सर्वे के अधिकारी है, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कुछ अधिकारी है जो एवर्सन बिल्डिंग के जो सोसाइटी के लोग हैं उनको ले जाके कुछ उनकी बातें हुई इस बाउंड्री को लेके, जो अभी आए हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। सर ऐसी क्या बातें हुई आप लोगों की अंदर, अभी आपको लेके गए थे कि बाउंड्री के विषय पे कुछ बात हुई, क्या बताया गया आपको? अभी हमारी यहाँ पे जो सीनियर साहब के सामने बात हुई थी, इन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना कोई इंटीमेशन दिए वगैरह इन्होंने इसको डेमोलिश किया। हम सारी सोसाइटी के लोग आए और हमने प्रेशर डाला कि अभी हमको इमीडिएटली बांध के दो, और सिटी सर्वेयर के जरिए हम पूरा विजिट कराएंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट नहीं बता पा रहे हैं कि ये लैंड इनकी है और ये इसके ऑनर है, इनके पास कोई परमिशन है। ये लैंड किसकी है? ये जो है ये जास्मिन मिल की है। अच्छा। ये एवरशाइन बिल्डिंग जो है ना जास्मिन मिल पे बनी हुई है। अच्छा। और ये हमारा ड्रेनेज, ये तालाब हमारे अंडर में था। अच्छा। आप ये proof है आपके देखेंगे, पास में? हाँ हमारे पास पूरा प्रूफ है। ठीक है। ये वॉल है और वो लास्ट वॉल है। अच्छा। ये पूरा तालाब है और रेलवे यार्ड जो है यहाँ तक है। अच्छा। आप वहां जाके देखोगे रेलवे के सिक्योरिटी गार्ड बैठने की जगह बनी हुई है, और यहाँ से कम नहीं करके भी 100 फुट आगे फिर वॉल है रेलवे का। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, हम आपकी जगह आपको बना के दे रहे हैं, जैसी थी वैसी बना के देते हैं, और सिटी सर्वे के जरिए हम जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बताया गया ये सुबह ये कार्य हुआ, क्या पता आप लोग सो रहे फिर वापस तोड़ दे तो? नहीं तो तोड़ देंगे तो फिर इनका सारा काम है ना, अगर कमिटमेंट अगर ये फेल होते हैं तो हम देखेंगे फिर उस पर क्या करना सुना है। है कि आप इस सोसाइटी के चेयरमैन हो, लगभग यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनें लग रही है, आपके कुछ जो यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो मशीनें चलती है तो हमारे घरों में असर होता है, सब कुछ है क्या? है, वाइब्रेट होता है। देखिए वहाँ पे आप जाओगे ना, उन्होंने पूरा खोदा हुआ है, RCC को उन्होंने डंप किया है पूरा, तो उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट होती है, फील होता है पूरा। कितने टेनेंट है लगभग आपकी जानकारी के मुताबिक? आप यहाँ पे A विंग B विंग मिला के 240 टेनेंट है। तो लोग टोटल लोग कितने होंगे अंदाजा आप बता अब सकते हैं? ये अगर एक घर में 6 जन के भी एवरेज लेते हो तो 1500 लोग होंगे। अच्छा, 6 जन का भी एवरेज लेते हैं। मतलब ये छोटे से प्रोजेक्ट के लिए सबका भविष्य खतरे में? सर ये 1500 कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे धारावी के लाखों लोगों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब पहली शुरुआत इस यहाँ से जगह होगी। को, इस धारावी को हमारे पूर्वजों ने पिछले 100 साल में डेवलप किया है। अब जब धारावी एक कीचड़, एक झोपड़पट्टी से, एक स्लम एरिया से जब एक हब बन रहा है, आज ये सिटी का सेंटर है, एक शायद ही वाहिद लोग बोलते हैं इंडिया में
मैं तो बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिटी नहीं होगा या ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जिसके इर्द गिर्द में 6 रेलवे स्टेशन आते होंगे। तो अब इनकी नजर इस पे, क्योंकि ये सेंटर है, ये वेस्टर्न को, सबब को और मुंबई सिटी तीनों को, महानगर को जोड़ता है, इसलिए अभी इनकी नजर इन पे है कि भाई ये लोगों ने मेहनत करके इसको डेवलप किया है। अब जब फैसिलिटी हमारे बच्चों की यूज करने का वक्त आया है तो अब इनकी नजर आ गई है कि चीज अब हब है, अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको क्या, ये स्लम वाले हैं, इनको उठा के फिर कहीं और फेंक देंगे, क्योंकि प्रशासन, सारा डिपार्टमेंट सब इनके साथ है। देखिए, जो सोसाइटी के अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बताया कि सिर्फ 1500-2000 लोगों की बात नहीं है, भविष्य खतरे में, पूरा धारावी खतरे में। आप देख सकते हैं कि पीछे भी प्रोजेक्ट चल रहा है और ये छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इनकी पूरी सोसाइटी में जो है ये असर हो सकता है। जो बड़ी बड़ी यहाँ पे मशीनें चल रही है, आने वाले समय में कैसे डीआरपी अधिकारी को इसके बारे में समझ में आएगा, कैसे धारावी के भविष्य के बारे में पहले सोच के प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा, इस पे हमारी नजर रहेगी। जब तक धन्यवाद।